हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जोर से जय मसीह की, जय मसीह की। हम सब आनंदित हैं आज प्रभु में, बोले हालेलुया। हालेलुया। बंद कर देना। विश्वास करते हैं जब बीते समय में आप लोगों के बीच में जब परमेश्वर के वचन को बांटा तो बहुत लोगों ने उसके द्वारा आशीष को पाया। हालेलुया। और वो वचन हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा फलवंत वृक्ष बना है अजीजों, मेरे जीवन के लिए भी और वो वचन आपके जीवन के लिए भी। उसी प्रकार से जैसे उस दिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बातें करी, वैसे ही वो आज भी मुझसे और आपसे कुछ बातें करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आज उसके सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर बातें करता है, जब प्रभु स्वर्ग में से अपने दास के अंदर से बोलना शुरू करता है, तो मैं आपको बताऊं, कितना बड़ा युद्ध सामने क्यों ना खड़ा हो, कितनी बड़ी बीमारी सामने क्यों ना खड़ी हो, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन जब परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है तो हर एक चीज ढेर हो जाती है। बीमारियां साथ छोड़ देती हैं, चट्टानें फूट जाती हैं, निराशाएं चली जाती हैं। जितने लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं वो सब ढेर हो जाते हैं। कब? जब प्रभु आपके अंदर से अपना काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस बात को कहे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस बात को कहे कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। कोई इंसान अपने बच्चों को लेकर परेशान है, तो कोई अपनी बीमारी को लेके, कोई अपने कर्ज को लेके परेशान है, तो कोई अपनी पीड़ाओं को लेके। हर एक इंसान नाना प्रकार के युद्धों से आज लड़ रहा है। यदि बीमार को देखें तो बीमार अपनी बीमारी से लड़ रहा है। यदि कोई कलेश वाले व्यक्ति को देखें तो वो घर की कलेशों से लड़ रहा है। हर एक इंसान आज युद्ध कर रहा है। हालेलुया। आज मेरे साथ निकालिए पढ़ने के लिए दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय की 20वीं आयत। या इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए कोई। हाँ, बस। हालेलुया। एक बार फिर मैं आपके साथ पढ़ूंगा। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। यानी कि जो यरूशलेम के निवासी हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अमोनी, मोआबी लोग, मुनी लोग युद्ध करने के लिए उन्होंने यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर दी है। कई देश के लोग हैं, कई प्रांत के लोग हैं, अमोनी हैं, मुआबी हैं। उन्होंने यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर दी युद्ध करने के लिए।
वो यहोशापात से लड़ने के लिए निकल चुके हैं। यहोशापात अकेले खड़ा है और लेकिन दूसरी तरफ 4-5 देश एक साथ मिलकर उससे युद्ध करने के लिए निकल चुके हैं। जब ये समाचार यहोशापात को मिला तो यहोशापात डर गया, वो भयभीत होने लगा। ओह प्रभु, इतने सारे लोग मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, पिता मैं इनसे कैसे लड़ूंगा? एक तरफ 1000 व्यक्ति हैं और एक तरफ हम केवल 10 लोग खड़े हैं। प्रभु, उनकी संख्या कई ज्यादा है, हमारी संख्या कम है। उनकी ताकत ज्यादा है, हमारी ताकत कम है। वो डर गया, वो भयभीत होने लगा। ओह, अब कैसे होगा? डर के मारे कांप रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला है। वो परमेश्वर को जानता है। यही तो मेरी और आपकी जिंदगी में भी होता है। एक तरफ कर्ज, एक तरफ बीमारी, एक तरफ दर्द, एक तरफ बच्चों की कलेश। ओह प्रभु, मैं अकेली हूं, मैं इन सब से कैसे लड़ूं? प्रभु, इतने सारे दुख मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, प्रभु मैं इन्हें कैसे फेस करूं? बीमारी को देखती हूं तो कर्ज में दब जाती हूं, कर्ज से बाहर निकलती हूं, कलेश में दब जाती हूं, कलेश से बाहर निकलती हूं, फिर बीमारी में दब जाती हूं। हो, एक समय मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा आता है, मैं और आप भी भयभीत हो जाते हैं, मैं और आप भी डरने लगते हैं। प्रभु, सैलरी तो 10,000 है, लेकिन अगले महीने का खर्चा तो 20,000 है। प्रभु कैसे होगा? लेकिन अजीजों, जिस समय में और आप भय में होते हैं, जिस समय में और आप डर में होते हैं, उस समय यदि मैं और आप उस पर विश्वास करने वाले हैं तो एक आवाज आती है, बड़ी धीरे से एक आवाज आपके कानों में आती है, और वो आवाज धीरे से आपसे एक शब्द कहती है, मत डर। बोले हालेलुया। एक आवाज जो स्वर्ग में से आई, उसने आपसे बोला मत डर। आपने बोला मैं क्यों न डरूं, क्योंकि वो 10,000 है और मैं अकेला हूं। फिर उस आवाज ने आपसे एक बात कही, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जोर से हालेलुया। आप फिर बोले, प्रभु भले ही तू मेरे साथ है, लेकिन वो 10,000 है। फिर एक आवाज स्वर्ग में से आई, मत डर, मैं उन 10,000 पर भी प्रबल होने की सामर्थ रखता हूं। फिर एक आवाज आई, मत डर क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। यहोशापात जब डर गया, भय में आ गया, तब परमेश्वर का वचन कहता है उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे केवल एक आवाज जो स्वर्ग में से आई थी, वो उस आवाज को सुनकर वो अपने कमरे में गया। और कमरे में जाने के बाद पता है क्या लिखा हुआ है इसके 3 पद में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। किसकी खोज में? किसकी खोज में? एक बार फिर, किसकी खोज में? यहोवा की खोज में।
वो ताकतवर मनुष्यों की खोज में नहीं लगा। ओ, मुझसे युद्ध करने के लिए तो बड़े भारी भारी लोग आ रहे हैं, मैं भी ताकतवर लोगों को खोजूं। कौन से शहर में, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में ओ ताकतवर इंसान मिलेंगे जिनका शरीर लंबा चौड़ा हो, भुजाओं में ताकत हो। ओ नहीं, यहोशापात जानता है कि जो ताकत मेरे परमेश्वर में है वो ताकत दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। वो जानता है कि जो काम मेरा यीशु मेरे लिए कर देगा वो काम डॉक्टर कभी नहीं कर सकता। वो जानता है जब परमेश्वर अपना काम करेगा तो परमेश्वर के काम हमेशा बड़े होते हैं। बोले हालेलुया। परमेश्वर छोटा काम नहीं करता। बोले हालेलुया। परमेश्वर बड़ा करता है। उसने आपको बनाया, बड़ा काम किया। उसने आपसे प्यार किया, उससे भी बड़ा काम किया। और एक सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि उसने मेरे और आपके लिए अपने लौते बेटे को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर कभी छोटा काम नहीं करता। और आज विश्वास रखिए, जैसा पढ़ा गया है, अपने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर करने जा रहा है आपकी जिंदगी में वो भी बड़ा है। हालेलुया। वो बड़ा है। खुदावंद का वचन कहता है, यहोवा की जब खोज में लग गया तो उसने पूरे यहूदियों में उपवास का प्रचार कराया। हालेलुया। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया। और ढिंडोरा यह पिटवाया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वो तुझ पर प्रबल ना होगा। उसका वचन कहता है, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। उसने प्रचार करा दिया, यहूदियों में प्रचार करवा दिया, यरूशलेम में प्रचार करवा दिया। ओ, उस उपवास करो, घुटने परमेश्वर के आगे टेक दो और उसकी खोज में लग जाओ, क्योंकि अब जो परमेश्वर करने जा रहा है वो बड़ा है। बोले हालेलुया। अब जो परमेश्वर करने जा रहा है वो बड़ा है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने बड़ा किया भी। प्रेज द लॉर्ड। पता है, परमेश्वर तो बड़ा करना चाहता है, लेकिन मैं और आप उस बड़ाई को देखना नहीं चाहते। हालेलुया। मनुष्य की फितरत क्या है मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब बीमारी आई, दुख आया, तो सबसे पहले कहां भागे? डॉक्टर के पास। पता है, जिस दिन मैं और आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उस दिन मेरे और आपकी जिंदगी में बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बुखार आता है, सबसे पहले मैं और आप क्या करते हैं? डिब्बा खोल के खकोड़ते हैं। ओह, पैरासीटामोल की गोली कहां रखी है? हालेलुया। टाइफाइड हुआ, भाई टाइफाइड का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? ओह। टीबी हुआ, भाई अलीगढ़ में टीबी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? हालेलुया। कैंसर हुआ, ओह, कैंसर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? मैं और आप भूल जाते हैं, सबसे अच्छा तो केवल एक ही है और वो ये है। हालेलुया।
मैं और आप जब मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, बीमारी आती है, परमेश्वर को छोड़कर मैं और आप संसार की खोज में लग जाते हैं। बीमारी आई, डॉक्टर की खोज में। पैसे की किल्लत आई, किश्त वाले की खोज में। हालेलुया। जैसे जैसे परेशानियां संसार में, वैसी वैसी खोज। और जब सारा संसार आपको लात मार देता है, तुच्छ जानता है, आपकी इज्जत नहीं करता, तब ये वेदी याद आती है। प्रेज द लॉर्ड। जब सारी दुनिया में मैं और आप घूम चुके होते हैं, अब लगता है इस कदम पे भी युद्ध करने के लिए बीमारी खड़ी है, इस कदम पे भी युद्ध करने के लिए बीमारी खड़ी है। ओ, पीछे भी बीमारी, आगे भी बीमारी, यहां कर्ज, वहां कर्ज, यहां तंगाली, यहां तंगाली। ओ, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तब बड़े धीरे धीरे कदम बढ़ते हैं प्रभु के भवन की ओर। तब एक धीरे से आवाज निकलती है, भाई साहब, डॉक्टर ने मना कर दिया। भाई साहब, अब मुझ पे पैसा नहीं है। अब भाई साहब, मैं इलाज नहीं करा सकती। जितना था भाई साहब, सब डॉक्टरों ने ले लिया, सब खत्म। अब भाई साहब कोई नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं पूछते भाई साहब। अब तो भाई साहब क्या करूं? तब परमेश्वर दास के अंदर से होके बोलता है, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तब एक स्वर्ग में से धीरे से आवाज आती है, एक मीठी सी आवाज, मेरी बेटी, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद रखा है। दुनिया तुझे छोड़ देगी, परिवार तुझे छोड़ देगा, रिश्तेदार तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। यहोशापात की जिंदगी में बड़ा आश्चर्यक्रम तब होना शुरू हुआ जब वो बड़ी युद्ध को देखकर परमेश्वर की खोज में लग गया। जब उसने देखा एक बड़ा युद्ध मेरे सामने खड़ा है, तो अजीजों, मैं आपको बताऊं, उस युद्ध को लड़ने के लिए उसने ताकतवर लोगों को नहीं खोजा। उस युद्ध को लड़ने के लिए उसने बड़े भुजबल लोगों को नहीं खोजा। वो आ गया परमेश्वर के चरणों में। और जब परमेश्वर के चरणों में आ गया, तब खुदाबंद का वचन कहता है उसके 22वें पद के अंदर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों को, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, किसके विरोध? यहूदा के विरोध, जो यहोशापात के विरोध आ रहे थे। कौन कौन? अम्मोनी, मोआबी, सेईर और पहाड़ी देश के लोगों में से जब वो लोग निकल कर आ रहे थे, और जो लोग यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। किसने बैठा दिया घातकों को? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने, किसने बैठाया? यहोवा ने। किससे युद्ध करने के लिए आ रहे थे? किससे? यहोशापात से। युद्ध यहोशापात से करने आ रहे थे,
लेकिन यहोशापात ने अपने घुटने खुदा के आगे टेके और वो यहोशापात खुदा की खोज में लग गया। और जब उसने परमेश्वर से अपना सहारा मांगा तब खुदा का वचन कहता है वो युद्ध यहोशापात को करना नहीं पड़ा, परंतु परमेश्वर ने घातकों को उनके विरोध बैठाल दिया और जितने यहोशापात के विरोध आ रहे थे उन सबको परमेश्वर ने मार दिया। हालेलुया। युद्ध किसका था? यहोशापात का। मारा किसने? परमेश्वर ने। भाई युद्ध तो तेरा था, मार वो रहा है, आखिर ये बड़ा काम हुआ कैसे? अब बात तो यहां आती है ना, युद्ध तेरा, मार वो रहा है, इस बीच में जो हुआ इतना बड़ा काम, आखिर वो बड़ा काम कैसे हुआ? वो बड़ा काम इसीलिए हुआ क्योंकि यहोशापात उस युद्ध को देखकर संसार में ना डूबा, परंतु वो परमेश्वर के पास आकर उसकी स्तुति में डूब गया। लिखा है साफ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, अरे जिस समय आप स्तुति करते हैं उस समय खुदा विराजमान होता है, उसका आत्मा विराजमान होता है। आप जो स्तुति करते हैं वो स्तुति कोई मामूली स्तुति नहीं है। क्यों उस दिन लोग रो रहे थे? क्यों लोग घुटने पे आकर यहां बड़े आंसू बहा बहाकर 3 दिन पहले परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? क्यों आप रो रही थी? क्यों आप कांप रही थी? क्यों आप परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर रो रो के दुहाई दे रही थी? अरे जब परमेश्वर आता है तो परमेश्वर बड़ा करता है। युद्ध भले यहोशापात का था, लेकिन यहोशापात ने उस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। अब जब परमेश्वर के हाथों में दे दिया तो यहोशापात का काम खत्म। अब बस उसको क्या करना है? तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। अमोनी आ रहे हैं यहां, यहोशापात कह रहा है तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। ओ अमोनी और तेज जाने लगे, वो और तेज कहने लगा, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। ओ परमेश्वर ने देखा, ओ यहोशापात तो मेरी आत्मा में डूब गया। परमेश्वर ने देखा, ओ यहोशापात और इसके लोग तो मेरी मोहब्बत में डूब गए। जब परमेश्वर ने देखा यहोशापात मुझे पुकार रहा है, वो मेरी स्तुति कर रहा है, ओ यहोशापात मत डर, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो बड़ा है, वो बड़ा है। यहोशापात तुझे अब लड़ना ना पड़ेगा, तुझे लड़ना ना पड़ेगा। और साफ लिखा है कि यहोवा ने घातकों को बैठा दिया और जितने आ रहे थे वो सब वहीं मारे गए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? बड़ा किया, बड़ा काम। हालेलुया। इसके ऊपर वाली आयतों में लिखा है, जो पहले पढ़ी थी 20वें आयत में, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर पर। हालेलुया। भले ही वो 10,000 आ रहे थे, लेकिन यहोशापात का विश्वास किस पे था? अपने परमेश्वर यहोवा पर। और आगे लिखा है कि और तुम विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर। भले ही अमोनी भागे चले आ रहे हैं, मोआबी भागे चले आ रहे हैं, जितनी तेज
वो भाग रहे हैं। यहोशापात उतना ही चिल्ला चिल्ला कर अपनी कलीसिया के लोगों के साथ कह रहा है, तेरी स्तुति मैं करूं और आराधना मैं करूं प्रभु दिल से। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह की जिंदगी में भी बड़ा हुआ। हालेलुया। जब यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास मौत का संदेश लेके आया कि तू नहीं बचेगा, अब मर जाएगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है राजा हिजकिय्याह चाहता तो बड़े बड़े हाकिमों को, डॉक्टरों को, वैद्यों को अपने पास बुला सकता था, लेकिन उसने भी क्या किया? उस समाचार को सुना, अपने कमरे में गया, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूं। और बिलक बिलक कर रोने लगा। ओ प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। खुदा का वचन कहता है उसी समय परमेश्वर ने दोबारा यशायाह से बातें करी जो आंगन तक भी ना पहुंच पाया था। और परमेश्वर ने कहा, जाकर मेरे दास हिजकिय्याह से कह दे कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ा देता हूं। कैसे हुआ उसकी जिंदगी में ये बड़ा काम? विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में बने रहो। हालेलुया। इतने बड़े बड़े लोग जब इन पर मुसीबतें आई तो इन्होंने किसी इंसान का सहारा नहीं लिया, इन्होंने केवल घुटने परमेश्वर के आगे टेके। हालेलुया। और हम तो उनके मुताबिक बहुत छोटे हैं ना। राजा हिजकिय्याह के सामने हम और आप बहुत छोटे हैं ना। यहोशापात के सामने मैं और आप बहुत छोटे हैं ना। हालेलुया। जब इतना बड़ा व्यक्ति परमेश्वर का सहारा लेके चल रहा है तो मुझे और आपको कितनी जरूरत है उसके सहारे की। लेकिन मैं और आप अपोजिट भागते हैं। हालेलुया। इन लोगों की जिंदगी में काम इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने युद्धों में, अपनी बीमारियों में, अपने कलेशों में किसी इंसान को नहीं खोजा। इन्होंने अपने कष्ट, अपनी बीमारी, अपने दुख परमेश्वर के पास लाके रखे हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम अपोजिट भागते हैं। बीमारी आई, अच्छा डॉक्टर कौन? कलेश आया, कॉम्प्रोमाइज कराने वाला कौन? हालेलुया। क्यों मैं और आप दाईं ओर और बाईं ओर भागते हैं? आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी आप परेशान हो, चाहे बीमारी को लेकर, दुख को लेकर, परेशानी को लेकर, दिन हो या रात हो, आप केवल इस भवन की वेदी पर आ जाइएगा। चर्च बंद है, वहीं आप अपने घुटने टेक दीजिएगा और उसकी दीवालों पर हाथ रखकर, भले ही चर्च बंद है, दीवालों पर हाथ रखिएगा और केवल एक ही शब्द कहिएगा कि आज भले ही मैं कलेश में, परेशानी में, दुख में हूं, लेकिन आज मुझे पता है कि अब जो तू करने जा रहा है वो बड़ा है। कहीं मत जाइएगा, ना बीमारी को लेकर, ना पीड़ाओं को लेकर, ना कलेश को लेकर, कहीं मत भागिएगा। जहां जाएंगे लज्जित होकर वहां से वापस लौट के आएंगे, लेकिन जब आप यीशु के पास आएंगे, उसके भवन में आएंगे, उसकी डेवड़ी पर आएंगे, कभी भी लज्जित ना होंगे, कभी तुच्छ नहीं जाने जाएंगे। इंसान के सामने अपने आंसू को बहाएंगे, वो 4 लोगों के सामने जाकर आपकी बेइज्जती करेगा। लेकिन जिस समय आप यीशु के सामने अपने आंसू को बहाएंगे, वो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखेगा।
आपके हर एक आंसू को वो ऐसे मोती के समान रखेगा कि जैसे उसके लिए कोई एक हीरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा हिजकिय्याह से परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं। मैंने, किसी और ने नहीं, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। कभी आपके माँ बाप ने आपसे कहा कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं? संसारिक लोग तो ये और कहते हैं, रोता है तो रोने दो, थक जाएगा अपने आप चुप हो जाएगा। यीशु कहता है, मेरे बच्चे मत रो, क्योंकि देख अब जो मैं करने जा रहा हूं वो बड़ा है। हालेलुया, बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया, विश्वास करते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में दुख क्या है। आज मैं नहीं जानता कि आपकी आंखों में किस चीज के आंसू हैं, लेकिन आज मैं इतना जानता हूं, जिस परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके आंसुओं की कदर करने वाला है। थैंक यू फादर। आज जैसा आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है, आप उस तरीके से उससे प्रार्थना करिए। ओह, अपने दुखों को लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आज विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। अगर आत्मा अगुवाई करता है घुटने पर आके, आप घुटने पे आकर प्रार्थना करिए। आज जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने जा रहा है, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो आज बड़ा है। थैंक यू। जैसा आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, जैसा आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, वैसा आज आप उसके सामने दीन हो जाइए। हालेलुया। अब से ना शोक रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। देख देख देख, आज मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर देता हूं। पुरानी बातें जाती रही, पुराना जीवन जाता रहा। ओ, तेरे आंसू आज मैं पोंछ देता हूं। तेरे दुखों को आज मैं तेरी पीठ के पीछे इतना दूर फेंक दूंगा कि तू मुड़ के भी अगर देखेगा तो वो दुख तुझे कभी दिखाई ना देंगे। खुदावन यीशु मसीह, आज खुदावन हम आपके सामने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खड़े हैं। आज जब तेरी कलीसिया के लोग यीशु अपने घुटने तेरे सामने टेक कर तुझे पुकार रहे हैं, तो खुदावन तू यहोशापात के मानिंद इनकी सहायता कर और इनसे कहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा आज तेरे लोगों के जीवन में नई हो जाए। और खुदावन ये वचन आज मेरे जीवन के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारे जवान यूथों के लिए और जितने कलीसिया के लोग इस समय आपके चरणों में बैठे हैं, उन सबके जीवन के लिए आशीष लेके आए। ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ
होली स्पिरिट, यीशु दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर।